प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्काउंट का जो प्रीवियस ईयर कर रहे थे PYQ, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। यदि आपने डिस्काउंट का प्रीवियस ईयर का PYQ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्काउंट का जो PYQ है फर्स्ट पार्ट उसको देखिए। उसमें SSC CGL में CPO में जितने भी प्रश्न आए गए हैं डिस्काउंट से, लेटेस्ट प्रश्न वो आपको कराया गया है। ठीक, आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। डिस्काउंट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। डिस्काउंट में सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने जो है लगभग 20 क्वेश्चन किया था। 40 क्वेश्चन टोटल थे, 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हीं को आज हम करेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, सेकेंड पार्ट में भी कुछ छोड़ेंगे हम आपके लिए, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए, जो पहला प्रश्न था ये सब हो गए थे, ये सब हमने कर लिया था। आइए, ये सब हो गए थे जी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए थे। 21 से करना था क्या? 20, 21 से शायद करना था। 21 से। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए, थोड़ा छोटा करेंगे। कह रहा है कि 1000 रुपये कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपये के चॉकलेट के एक बॉक्स पर एक बार पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं तो हमें कुल कितनी छूट प्रतिशत मिलेगी? ठीक है, चलिए छोटा करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1000 रुपये कुकीज के एक बॉक्स पर, सबसे पहले आप खरीदे कितना? 2 कुकीज, कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार। 2 कुकीज और चॉकलेट के 3, चॉकलेट के 3 प्लस 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट। अगर हम MP निकाले, मार्क प्राइस निकाले, कुकीज का जो दाम है 1000 रुपये, तो 2 का दाम हो जाएगा 2 गुने 1000 प्लस 3 गुने एक चॉकलेट का जो दाम है क्या रुपये जी? 400 रुपये, तो 3 का हो जाएगा, ये 2000 आएगा। अब प्लस 1200, यानी कि 2000 प्लस 1200 कितना जी? 3200। कितना? 3200। यानी जो MP बनेगा वो कितना बनेगा? 32 बनेगा। अब देखते हैं आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा जी? कह रहा है कि 1000 रुपये कुकीज के बॉक्स पर, कुकीज वाले पे 1000 रुपये दाम था, 10% की छूट दी जाती है। 10% डिस्काउंट यानी बेचे कितने का? 90 का, तो 90 बटा कितना जी? 100, 0 0 खत्म। ये हो जाएगा कितना? 900। एक कुकीज का जो प्राइस होगा कितना होगा जी? 900। तो आपसे बोला है 2 कुकीज, 2 के, तो 2 गुने कितना जी? 900, तो हो जाएगा कितना? 1800। कुकीज वाले का डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना होगा? 1800। अब हम चॉकलेट की बात करें, चॉकलेट की, तो चॉकलेट की जो दाम है कैसे रुपये? 400 रुपये। कह रहा है 8% का छूट दिया जाता है। 8% छूट यानी बेचे कितने का? 92 का, 92 बटा 100, 00 से 00, 4 दूनी 8 होगा, 9 चौका 36 होगा, 368 रुपये।
एक चॉकलेट का जो प्राइस होगा डिस्काउंट के बाद 368, आपसे बोला गया 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, तो 3 गुने 368 गुना कीजिए 8 का 24, 4 हासिल 2 आएगा, 6 18, 18 तो 20, 0 हासिल 2, 3 का 9, 9 2 11, 1104। ये दोनों को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट आएगा, टोटल जो एसपी आएगा डिस्काउंट के बाद वो कितना होगा, 4 0 0 8 1 9 1 1 2 2900 कितना जी 4, यानी 3200 जो एमआरपी है वो डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे कितने का जी 2904 रुपए का। तो आप डिस्काउंट कितने का जी 32 वाली चीज बेच रहे 2904 का, तो पहले 2900 घटाइए आप, 3200 से 2900 घटेगा 300 और 4 और कम करेंगे 296। डिस्काउंट किस पे, एमपी पे, एमपी 3200 परसेंटेज तो 100 से गुना, 00 से 00 ये कट जाएगा जी, कटाइए पहले 4 से कटाइए, 4 8 32 होता है, 4 से कटाइए, 4 7 28 होगा, 4 चौका 16 होगा, 4 7 28, 4 चौका 16, 2 से कटाइए, 2 चौका 8 होता है, 2 3 6 होगा और 2 7 14, यानी 37/4, 37/4 का मतलब 4 9 36 होता है पॉइंट, 1 0 10, 4 गुनी 8, 9.2 है ऑप्शन में, 9.25, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इस तरीके के प्रश्न हमने पहले भी देखे थे, क्या अलग अलग प्राइस दिया गया था किसी वस्तु का, ठीक है, तो हमने एमपी निकाल लिया, उसके बाद डिस्काउंट के बाद कुछ कर रहा था हमने एसपी निकाल लिया, तो 32 वाली चीजें आप बेच रहे कितने का, 2904 का, डिस्काउंट कितना दिए 296, डिस्काउंट किस पे, एमपी पे, तो एमपी कितना है 3200, परसेंटेज निकालना था कैसे गुना, 100 से गुना, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिए जी, क्या कह रहे हैं आपसे, ये प्रश्न देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा 25% की 2 लगातार छूट 10% की एक छूट के बराबर है, ठीक है जी, 25% प्लस 25% की 2 लगातार छूट दी जाती है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो आपसे पूछा नेट डिस्काउंट बताइए, तो नेट डिस्काउंट बराबर आप बता सकते हैं, नेट डिस्काउंट बराबर ए बी लगा लीजिए, तो 25% प्लस 25% माइनस 25 गुने 25 बट्टा में कितना जी 100, आप कट भी कर सकते हैं लेकिन बट्टा में अगर 0 रहे तो कट मत कीजिए, ठीक है। आई 25 और 25 कितना जी 50 माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 625 को 100 से भाग देंगे, 00 का मतलब दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 6.25, तो 6.25 मत घटाइए, अब 7 घटाइए, क्या घटाइए 7, 50 में 7 जाएगा कितना जी 43, 43.75, 43.75%, ऑप्शन नंबर ए। आप फ्रैक्शन वाले से भी आ सकते हैं, जैसे 20-25%, 1/4 है, 4 का है 1 का डिस्काउंट तो दिए कितने का 3 का, 4 का है 1 का डिस्काउंट दिए 3 का, तो उधर एसपी हो जाएगा 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 की वस्तु 9 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का 7 का, 7/16 करेंगे यही आएगा 43.75, ठीक। नेक्स्ट चलिए जी, देखिए ये जो भी प्रश्न है सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में सब उसके नीचे लिखा गया है। देखिए प्रश्न है एसएससी फिजिकल का है, कब 2018 में आया हुआ है, ठीक है जी। कर यदि कोई घड़ी जिसकी अंकित कीमत 8500 रुपए है 7225 रुपए में बेची जाती है, तो घड़ी पर कितनी छूट प्रतिशत में क्या है, यानी एमपी कितना है, बात करें मार्क प्राइस का, तो जो एमपी है कितना है 8500, कितना 8500, और छूट के बाद इसे जो बेचा गया एसपी जो है वो 7225 रुपए में बेचा गया, ठीक है। डिस्काउंट पूछ रहा है, कटा लीजिए, 5 से कटेगा, 5 से 17 पचे 85 होता है, 5 से 14 पचे 70, 2 2 22, 5 का 20 और 5 पचे 25, फिर कटेगा 5 से कटाइए जी, 5 से काटेंगे 5 बचती है 15 होगा, 2 0 20, 5 का 20, 1 0 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 4 44, 5 8 40, 5 9 45, 17 से कटाइए, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 दूनी 34 होता है,
यानी एमपी अगर बीफ है तो एसपी कितना है जी 17। यानी इसका अर्थ हुआ कि बीफ की वस्तु आप बेच रहे हैं कितने का 17 का, तो आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं जी 3 का। डिस्काउंट किस पर जी एमपी पे। एमपी कितना है जी बीफ, 1/20 होता है 5%, 3 गुना है यानी 3 पचे का है जी 15%। कै प्रतिशत 15%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ठीक, चले नेक्स्ट ये देखिए जरा, ये प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 25,000 रुपए है पर 10% छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने पर मशीन इतना रुपए में बेची जाती है, तो नगद छूट वाला पूछा गया। यानी एक डिस्काउंट दिया गया, सेकंड डिस्काउंट पूछ रहा है जो नगद दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। इधर लिखते हैं हम एमपी और इधर लिखते हैं क्या जी एसपी। क्या लिखते हैं एसपी। 25 कै जीरो 1 2 3 4, देखिए कै जीरो है 3 1 4 जीरो 4 जीरो। एक नगद छूट के बाद कितना बेची गई 2 16 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है, एक छूट 10% का मतलब 1/10 यानी था 10, एक का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने का 9 का। कितने का 9 का। सेकंड पूछा है वो पता है नहीं कितने का। चलिए 000 से आपका 000 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 और खत्म हो जाएगा। 9 से कटाइए, 9 दूनी 18 होता है जी, 3 6 36, 9 चौका 36 होगा जी। यानी इधर बना एमपी 25 और ये एसपी जो बना वो कितना बना 24। यानी 25 की वस्तु आप कितने का बेच रहे हैं 24 का। डिस्काउंट कितना जी 1 का। डिस्काउंट किस पे एमपी पे। एमपी कितना 25 और 1/25 कितना होता है जी 4%। कै प्रतिशत 4%। कै प्रतिशत यानी 4%। अगर आप ये वैल्यू नहीं समझ पाए हैं तो परसेंटेज निकालना था कैसे गुना कीजिए, 100 से 2500 का क्या होता है 100 यानी 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखिए जरा, ये प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। कितना प्रतिशत 120%। यानी कि वस्तुओं का लेट करते हैं, सीपी जो रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। क्या यूनिट जी 100 यूनिट। कह रहा कि जो मूल्य है 120% बढ़ाकर इसका 120% वो इंक्रीज करेगा, तो 100 का 120% होगा 120 इंक्रीज करेगा। यानी 100 था 120 इंक्रीज किया तो हुआ कितना 220। यानी जो उसका एमपी हो जाएगा मार्क प्राइस वो कितना हो जाएगा 220 यूनिट में है जी, यूनिट में। ठीक, और 30% की छूट देता है। इस पे कै प्रतिशत का छूट दिया 30% का एक डिस्काउंट दे दिया। कै प्रतिशत 30%। यानी बेचा कितने का 70 का 70% का। तो एसपी यहां से निकालेंगे आप तो 220 का 70 बटा क्या जी 100, 0 से 0 0 से 0, 22 सत्य होता है 154 यानी एसपी 154 यूनिट। आपसे कह रहे यदि लागत मूल्य 750 रुपए, तो विक्रय में पूछा है। अब यहां से आइए, कह रहा लागत मूल्य 750 रुपए, 750 रुपए लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हमारा है जी 100 यूनिट है। कह रहा आपसे विक्रय मूल्य क्या यूनिट 154 यूनिट, 154 यूनिट। ठीक है जी, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 होता है, 15 5 75 होता है। ये कटाएंगे कट जाएगा, 2 फते 14 होगा, 2 फते 14 यानी कि 15 गुने 77, 7 5 35, यूपीडी 5 आएगा, 2 में आ रहा है, गुना करना पड़ेगा। 15 फते 105, 15 फते 105 और 10 125, 105 और 10 115, सॉरी 115 5 और 115 यानी 1155। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। हालांकि इस तरीके के प्रश्न हमने पहले भी देखा था, पार्ट 1 में भी देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि देखिए, कह रहा है कि किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नगदी छूट दी गई। किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नगदी छूट दी गई।
एक अतिरिक्त फिजन कोई डिस्काउंट चल रहा था देने के बाद वह आइटम को 20,900 रुपए में बेचता है, तो फिजन का डिस्काउंट यानी अतिरिक्त डिस्काउंट वहीं आपसे पूछा गया, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया उसके बारे में पूछा गया। तो इस तरीके के प्रश्न हम तो बहुत किए हैं। चलिए देखिएगा जी क्या कह रहा है, देखिए कह रहा किसी आइटम पर 25,000 रुपए एमपी दिया गया है, कितना जी 25,000, 25,000 रुपए 5% नगदी छूट दी गई और एसपी जो है इसे बेचा गया कितना जी 20,900, 20,900। एक डिस्काउंट दिया गया नगद वाले पे 5%, 5% का अर्थ होता है 1/20, 1/20 यानी 20 रहा होगा तो एक का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितना होगा 19 का, कितने का 19 का। यहां से रेशियो लीजिए जी, कट पिट कीजिए, 000 इधर 00 और एक 000 खत्म, 19 से कटाइए, 19 एकम 19 होता है, 19 एकम 19 होगा 11,000, ठीक है जी। और कटेगा अब नहीं कटेगा, ये आ गया 25 और इधर आ गया 11 दूनी कितना जी 22, 11 दूनी कितना जी 22, ठीक है। यानी 25 की वस्तु अब 22 का बेच रहे हैं, इसका डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का 3 का। डिस्काउंट किस पर जी एमपी पे, एमपी कितना है 25, एमपी कितना 25, 1/25 होता है 4%, 3/25 3 गुना है तो 36 है प्रतिशत, यानी 12% का आप क्या दे रहे हैं जी डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या प्रतिशत का दे रहे हैं 12% का क्या दे रहे हैं आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कर फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान का अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक, और फिर 25% का छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है पूछा गया है, सेलिंग प्राइस। अगर वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा आपसे क्या कह रहा है जी, देखिए जरा गौर से। एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान का अंकित करता है, ठीक है जी। लेट करते हैं हम, लेट जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट, क्या यूनिट जी 100 यूनिट रहा होगा 100 यूनिट, 20% तक अंकित करता है यानी 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी एमपी जो होगा 100 का 20% 20 होता है, 20% तक अंकित कर रहा है यानी 120 अंकित कर रहा है, कितना जी 120 यूनिट कर रहा है। अब फिर कह रहा है और फिर 25% का डिस्काउंट देता है, इस पर जो है 25% का डिस्काउंट, 25% का मतलब 1/, कितना जी 4, यानी 4 था, 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने का 3/4 का, यानी एसपी आप यहां से निकालेंगे 120 का 3/4, 3/4, चरती यही 12 होता है, 3 लिखा 9, यानी एसपी जो आएगा क्या यूनिट आएगा 90 यूनिट, क्या यूनिट आएगा 90। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत क्या होगी रुपए में बताना है, यूनिट में है। अगर उसकी लागत जो कीमत है वो 2500 रुपए है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500, ये सीपी है तो नीचे भी सीपी, सीपी कितना है जी 100, एसपी पूछा गया है एसपी कितना है जी 90 यूनिट, तो 90 से गुना करेंगे, 00 से 00, 25 9 225 होता है 10 और यानी 2250, यानी 2250। ऑप्शन नंबर क्या है जी डी है, ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जी, अगला देखें 28 नंबर प्रश्न है, ये पूछा गया एसएससीजीएल 2018 में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कब जी 2018 में। करा 1200 रुपए की अंकित कीमत वाली शर्ट पर, एक शर्ट है उसकी जो कीमत है मार्क प्राइस है 1200 रुपए उसमें मार्क किया गया है, 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस शर्ट को और नगद छूट देने के बाद 918 में ही बेच दिया जाता है, तो नगद डिस्काउंट पूछा गया यानी सेकेंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया क्या होगा, ठीक है जी। तो इस प्रश्न हो जाएगा, इसको आपको करने हैं जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हुए, एक डिस्काउंट दिया गया, सेकेंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया, आप स्वयं करेंगे इसको। देखिए जी कह रहा कि एक खुदरा व्यापारी 30% तक अपने सामान को चिन्हित करता है और 15% की छूट देता है। उस खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जाने वाला आइटम का बिक्री मूल्य क्या होगा यदि व्यापारी, ऐसा हुआ हालांकि, चलिए लेकिन फिर भी हम बताते हैं। ऐसा प्रश्न इसके पहले वाला जस्ट हम किए थे, इसके पहले के पहले वाले में
ठीक है जी। आइए, कह रहा है खुदरा व्यापारी 30% तक अपने सामान को चिन्हित करता है। अगर लेट करते हैं आप, लेट सीपी 100 यूनिट, क्या यूनिट जी? 100 यूनिट। 30% तक चिन्हित करता है, यानी 30% ज्यादा रखता है, तो एमपी कितना होगा जी? 100 का 30% 30 होता है। देखिए 100 पर कोई चीज अपने आप परसेंटेज बनता है, इसलिए हम 100 लेट करते हैं। आप 80 भी लेट कर सकते हैं, लेकिन डाटा में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए जब भी लेट करने की बात आए आप क्या लेट करें? 100 लेट करें। ठीक, तो 130 हो जाएगा। कितना? 130। 15% की डिस्काउंट देता है, 15% का डिस्काउंट। 15% क्या होता है? 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20, यानी 20 था, 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का? 17 का, यानी 130 गुने 17/20, 17/20। ठीक है जी, 0 से 0। 17 में 13 का मल्टी, 13 7 91 होता है, 13 कम 13, 13 और 9 क्या होता है जी? 22। बट्टा में 2, जो भी आएगा वो। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कि एसपी इतना आ गया, उस खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जाने वाले आइटम का बिक्री मूल्य यानी एसपी पूछा गया। अगर उसकी कीमत खुदरा व्यापारी के लिए 1000 रुपये, 1000 रुपये आप कॉस्टिंग है, हमारा कॉस्टिंग कितना है जी? 100। आपसे पूछा गया एसपी, तो 221/2 से गुना, 00 से 00, 2 5 10 होगा, 5 एकम 5 होगा, 22 5 110 होगा, यानी 1105 रुपए, 1105 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी होगा, 1105 रुपए। ठीक है, चलिए ये देखिए जी, कर एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया जाता है। ग्राहक इसे 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूट दी जाती है, प्रथम छूट दिया है 15%, सेकंड पूछा क्या है? चलिए हम बता ही देते हैं, हालांकि ये आप कर सकते थे प्रश्न, ऐसा बहुत सारे हुआ है। ठीक है जी, आइए। कह रहा है जो एमपी दिया गया मार्क प्राइस 1500 रुपये, कैसे रुपये जी? 1500। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस इसका है वो है 1100 कितना जी? 73 रुपये, 1173। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है, कितनी छूट? 2। यदि छूट की प्रथम दर 15%, 15% कम 5%, 1/20 होता है, 15 3 गुना है, यानी 3/20, यानी 20 रहा होगा तो 3 का डिस्काउंट दिए होंगे तो बेचे कितने का होंगे? 17 का। ठीक है, सेकंड पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए आप। 20 5 100 होता है जी, 20 5 100, ये 15 गुने 5 हो गया, 17 से कटाइए, 17 छक्का 102 होता है, 102, 117 में से 102 जाएगा, 15 3 153, 17 9 153 होता है, 17 9 153। ठीक है जी, ये 15 गुने 5 है, 3 से कटाइए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी ये 5 5 25 होगा और ये 23 होगा। इसका अर्थ हुआ एमपी अगर 25 है तो एसपी कितना है जी? 23 है, यानी 25 की वस्तु आप कितने का बेच रहे हैं? 23 का। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का जी? 2 का। डिस्काउंट मिलता किस पे? एमपी पे। एमपी कितना है? 25। 1/25 होता है कितना? 4%। 2 गुना है तो 4 दूनी का प्रतिशत 8%। फिर भी अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पे गुने 100 करिए, परसेंटेज निकालना है तो 2500 का 100 होगा और 4 दूनी कितना जी? 8%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि करता है। ठीक है, सीपी रहा होगा उत्पादन लागत, कॉस्टिंग रहा होगा 100 यूनिट। क्या यूनिट जी? 100 यूनिट ले लेते हैं, मानते हैं। कह रहा 40% की वृद्धि करता है, 40% इंक्रीज करता है, तो जो मार्क प्राइस होगा वो हो जाएगा 100 कितना? 40, यानी 100 का 40%, 40 होता है, 100 था, 40 का वृद्धि करेंगे तो बेचेंगे, तो वृद्धि करेंगे तो मार्क प्राइस रखेंगे कितना? 140 वृद्धि तय करता है। अब वो 20% छूट पर बेचकर 48 का मुनाफा कमाता है। अच्छा, 20% डिस्काउंट दिया, क्या प्रतिशत जी?
20% डिस्काउंट। 20% का मतलब 1 बटा क्या होता है 5, यानी 5 था, 1 का डिस्काउंट, इसका अर्थ बेचा कितने का 4 का, यानी एसपी निकालेंगे 140 गुने 4/5, चूंकि 20% डिस्काउंट तो बेचा 80 का, 80 का मतलब 4/5, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, 5 8 40 होता है, ठीक है जी। 28 चौका 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 112। 28 चौका 112, वैसे भी 25 चौका 100 होता है जी, 3 चौका 12, 112 यूनिट। कह रहा प्रश्न में 48 रुपये का मुनाफा कमाया। कितने का मुनाफा? मुनाफा 48 रुपये का। ध्यान दीजिए रुपया में। मुनाफा कब आता है? एसपी माइनस सीपी आता है, ठीक है। यहाँ एसपी 112, सीपी कितना है? 100। तो प्रॉफिट जो है मुनाफा कितने का? 12 यूनिट का। कितने का? 12। ये कह रहा है 12 यूनिट, ये कह रहा नहीं 48, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तुलना हो जाएंगे। कितने? सॉरी कितने जी? 12। कितने यूनिट? 12 यूनिट। निकालने के यहाँ उत्पादन मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी कितना जी? 100। 12 चौका 48 होता है जी। 100 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जी? 4। कितना जी? 400। ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी? सी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी इस प्रश्न को जरा। करा एक विक्रेता, एक घड़ी विक्रेता है, घड़ी पर जो उसके विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क दे देता है, ठीक। वह खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% का लाभ भी कमा लिया, तो अंकित मूल्य क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। 2016 का प्रश्न है, सीजीएल मेंस का ही है। एक करा घड़ी विक्रेता है, घड़ी पर जो उसके विदेश में 500 रुपए की थी, यानी कि जो परचेजिंग प्राइस विदेश में उसका जो दाम था वो कितना था जी? 500, ठीक है। हम यहाँ सीपी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 10% सीमा शुल्क लग गया, और सीपी का मतलब आपको समझाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में समझाए थे कि कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक जो खर्च आए वो क्या होता है? सीपी होता है। तो खरीदा वहां तो परचेज किया है 500 का, लेकिन 10% तो सीमा शुल्क लग गया, तो वो भी जो 10% लगा, जो टैक्स लगा, वो भी क्या हुआ? सीमा शुल्क मतलब एक तरीके का टैक्स हुआ, वो भी उसको कॉस्टिंग में ही ऐड होगा, यानी 10% टैक्स लगा दिया। क्या प्रतिशत जी? 10% टैक्स। 500 का 10% 50 होता है, कितना जी? 50। यानी जो सीपी होगा वो हो जाएगा 500 कितना जी? 50। 550 550। वो खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यहां 20% का वो लाभ कमा लिया, यानी एसपी कितना होगा जी? 550। सीपी, सीपी का तुलना सीपी से, एसपी 120, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 5 60, 12 5 60, 6 66, यानी कि 660 660 कह रहा है कि वह खरीदारों को 25% की छूट दिया है, ठीक है जी। 25% का क्या दिया है? डिस्काउंट। 25% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 4। नीचे वाला क्या बनता है? एमपी। डिस्काउंट है तो नीचे वाला एमपी बनेगा, ऊपर वाला डिस्काउंट, यानी समझिएगा जरा, 4 रुपया अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दिए, इसका अर्थ बेचे कितने का? 4 का। ये कह रहा है एसपी जो 660 रुपए है, ये कह रहा है नहीं एसपी जो है 4 है। पूछा अंकित मूल्य क्या होनी चाहिए? अंकित मूल्य कितना है जी? 4 है। सॉरी 1/4, 25% का मतलब 1/4, 4 था, 1 का डिस्काउंट बेचे कितने का? 3 का। मार्क प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस 4। 22 तिहाई 66 होता है, 22 चौक 88 होता है जी, 1 0 और 880 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ध्यान देने वाली बात ये थी कि कॉस्टिंग इसका, ये कॉस्टिंग नहीं होगा, ये उसका परचेजिंग प्राइस होगा, पीपी होगा, वहां पे परचेज किया विदेश में, लेकिन लाने में उसे 10% टैक्स लग गया, सीमा शुल्क, तो 50 रुपया टैक्स लगा, यानी सीपी उसका हो गया कितना? 550 होगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, करक एक पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, ठीक है जी। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा जरा इस प्रश्न को, कमीशन वाला प्रश्न है। करक इस वस्तु
किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। ठीक है जी, लेट करते हैं, लेट जो मार्क प्राइस रहा होगा, मार्क प्राइस वो 100 यूनिट रहा होगा। कितना जी? 100 यूनिट। अंकित कीमत पर 10% का डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट। इसका अर्थ है वो बेचा कितने का जी? बेचा कितने का जी? 90 का। बेचा कितने का? 90 का। कर से प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। 30% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। यानी कि मार्क प्राइस रहा होगा कितना? 100, 30% कमीशन दिया, यानी 30 कम दिया, कमीशन ने 30 कम दिया होगा, वो 100 की चीज रही होगी मार्क प्राइस, 30% कमीशन दिया, 30% कमीशन, तो 100 का 30% 30, यानी उसके लिए जो कॉस्टिंग आया होगा वो कितना आया होगा? 70। कितना आया होगा? 70। 100 था, 30 कमीशन दिया, यानी था उसका दाम, असल में कितना कॉस्टिंग पड़ा होगा? 70 का। करा लाभ प्रतिशत। अब 70 वाली चीज बेच रहा है 90 का, बेच रहा है 90 का, तो डिस्काउंट, तो प्रॉफिट कितने का जी? 20 का। प्रॉफिट किस पर? सीपी। सीपी कितना है? 70। 1/7 होता है 14 सही 2/7, 28 पूर्णांक हो जाएगा 4/7, 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है जी, बी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, देखिएगा जरा, कह रहा है कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। ठीक है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। ठीक, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर सकते हैं इसको, अभी कर लेते हैं आपके लिए भी। करता अंकित कीमत से 5% कटौती पर यानी डिस्काउंट पर, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। लेट अगर सीपी करे आप, सीपी 100 करते हैं, क्या करते हैं? 100। अब जो एमपी है मार्क प्राइस, वो 12% ज्यादा कर रहा है, तो 100 का 12% 12, यानी कितना होगा? 112। ठीक, कर अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यानी 5% कटौती, 5% डिस्काउंट, तो बेचा कितने का? 95 का। अब 112 गुने 95/100 होगा, 95/100 होगा। एक तो तरीका है कि इनको गुना कीजिए, कटेगा क्या? 5 से करेंगे, 5 से 19, 5 से 20, 2 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 होता है, 4 5 20, 4 दूनी 8 होता है, और 4 8 32 होता है, 4 8 32। अब तो नहीं कटेगा। ठीक, गुना कीजिए, 19 8 है, 19 8 152, कैरी कितना जी? 5, कैरी कितना? 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 38 और 5 43। ठीक है जी, बट्टा में 5 है जी, तो 5 से आप भाग देंगे, ओहो सॉरी, बट्टा में 5 है जी, 5 से भाग दीजिए, 5 8 40 होता है जी, 5 6 30 होता है, 5 का 20 होता है, 86.4, यानी जो एसपी आएगा वो 86.4 आएगा। कह रहा कि यदि और वह वस्तु इतने रुपए में बेचा, इसके अनुसार बेचा 532 रुपए का। ठीक, इसके अनुसार बेचा 532 का नहीं, 86.4 का, 86.4 का। आपसे कहा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। ये पॉइंट हटेगा, 1 0 और जाएगा, कटाइए आप जरा 4 से, 4 दूनी 8, 16 चौका 64, 4 से 25 बार में, 25 चौका 100, 1 0 और, 4 से कटाइए, 4 एकम 4 होता है, 4 3 12, 4 3 12, 4 से 4 5 20 होता है, 4 चौका 16 होता है, 54 18, 2 से कटाइए, 2 से 27 तो नहीं, 2 से 125, 27 से कटेगा क्या? 6 बार में 3
6 बार में 46, 5 6 का 4, 3 से 3 से होगा नहीं, 3 से देखे जरा, 3 9 से 9 एक कम 9 होता है, 9 एक कम 9, 4 3 43 होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? 112 गुने 95/100 होगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करेंगे, 19 5 95, 20 5 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 8 32 होता है, 4 5 20 होता है, 19 गुने 28, 19 गुने 28, 19 गुने 28 होगा, 19 गुने 28, 19 8 152, 2 हासिल 15, 19 19 दूनी 38, ओहो यही गड़बड़ है, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आइए देखिए, 28 गुने 19 हो जाएगा, 28 गुने 19 क्या होगा? एसपी होगा। क्या होगा? एसपी। करा कि एसपी इसके अनुसार दिया गया कितना जी? 532, 532 ये एसपी है, यहाँ एसपी 28 गुने कितना जी? 19। आपसे कह रहा है क्रेमोल निकालिए तो 100 से गुना कीजिए। ठीक है जी, आइए काटे, 19 दूनी 38 होगा, 53 में से 38 जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी क्या? 38, 13 में से 8 जाएगा 5, क्या है जी? फिर से देखिए, 532 ये एसपी है, एसपी है 28 गुने कितना जी? 19 गुने कितना है जी? क्रेमोल तो 100 से गुना, कटाइए 7 से, 7 7 49 होगा, 49 4, हाँ 7 का 28 होगा, 7 7 49 होगा, 7 के 42 होगा। ठीक है, 19 चौक 76 होगा, 4 से 4 खत्म, कितना जी? 100। फिर भी ऑप्शन में कुछ गड़बड़, 532 है वो एसपी, इसका एसपी 28 गुने 19, सॉरी यहाँ पे अच्छा 5 थी क्या? बट्टा में 5 तो था ही, गड़बड़ हो गया, बट्टा में 5, 28 गुने 19 बट्टा में 5 होगा तो 5 ऊपर जाएगा, यानी कितना जी? 500। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 500 होगा। ठीक, चलिए कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर की अंकित कीमत 12,600 है, उस पर 5% का व्यवहार छूट दिया जाता है, इसके अतिरिक्त नगद भुगतान पर 2% की छूट दी जाती है, उसे खरीदने के लिए कितना नगद भुगतान करना होगा? ठीक है जी, आइए कह रहा है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है जी? 12,000 कितना? 600। कह रहा कि इसके अतिरिक्त नगद भुगतान पर 2%, 2% का मतलब क्या होता है जी? 2% का मतलब 1/50, यानी 50 था, 2 का डिस्काउंट, 2% का मतलब हुआ 1/50, 50 था, 1 का डिस्काउंट, तो बेचे कितने का? 49 का। अब कह रहा है कि अच्छा 5% का एक और है, ठीक है तो ले लीजिए, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, यानी था 20, 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने का? 19 का, बेचा कितने का? 19। कैलकुलेट कीजिए, 0 0 0 0 खत्म। ठीक है जी, अब आप गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, दाहिने से एक अंक के बाद मान लो। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव घटा जाएगा, 126 गुने 49 गुने 19, अब बट्टा में क्या जी? 5, 5 से भाग मत दीजिएगा, 2 से गुना और कर लीजिएगा, जो भी आए वही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कह रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत विक्रेता को 1440 आती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे आप। ये देखिए
कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट, 30% का एक डिस्काउंट, ठीक, और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर, यानी एक सिंगल डिस्काउंट दिया 30% का और एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% और 10% का, इन दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर 144 है। आप निकालिए कितना, इसका एबी से नेट डिस्काउंट निकालिए। आप नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या होगा, 20 + 10 माइनस 20 × 10 बट्टा में क्या होगा 100, 0 0 0 0 खत्म। यानी 20 10 30 में से 2 क्या कितना, 28%। यानी इनका जो नेट डिस्काउंट होगा क्या प्रतिशत, 28%। यानी एक डिस्काउंट है 30% का, एक डिस्काउंट 28% का, तो अंतर कितने का, 2% का। प्रश्न में कह रहा है कि बीच का जो अंतर 144 रुपए है, 144, ये कह रहा है नहीं 2 है। आपको निकालना अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस कितना जी, 2 से 2 × 14, 2 दूनी 4, 72 पे डबल 0, कितने जी 7200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 38 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है जी, सुनिए। करे व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है, ठीक, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है जी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, वैसे आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक, 20% अधिक अंकित करता है, लेट करते हैं अगर सीपी 100, तो 20% अधिक, सामान पर लागत मूल्य का 20% अधिक, तो 20% ज्यादा जब होगा तो मार्क प्राइस जो होगा वो होगा 120। 100 का 20% 20 होता है, 100 था 20 ज्यादा तो 120। करो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की डिस्काउंट भी दे दिया, बोला भैया 8% का डिस्काउंट ले लो। अब 100 था, 8 का डिस्काउंट बेचेगा 92% का, यानी एसपी जो उसका बनेगा 120 × 92 बट्टा में क्या जी 100 बनेगा, 0 से 0 खत्म। गुना कर लेते हैं ना, आइए 12 दूनी 24, 12 9 108, 108 2 110, पॉइंट 10 है तो पॉइंट 1 अंक के बाद 110.4। कर उसका लाभ प्रतिशत बताइए, 100 सीपी 110.4 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का जी 10.4 का। प्रॉफिट सीपी पे, सीपी 100 है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, खत्म। यानी 10 कितना जी 4%, 10 कितना 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट ये प्रश्न भी तो आपको हमने बताया था, ऐसा तो बहुत सारा प्रश्न हमने कर लिया है। करेक्ट फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है जी, 150% बढ़ाकर अंकित करता है। लेट करते हैं सीपी 100, 150% इंक्रीज करेगा 150%, तो 100 का 150% 150 ही होता है, यानी 150 ज्यादा तो हो जाएगा 250 यूनिट। 100 ऑलरेडी पहले से था, 150 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 250, और 40% की छूट देता है। इस पे आप 40% का डिस्काउंट दें। 40%, 20% 1/5, 40% होता है 2 कितना 5, 5 था 2 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का 3 का, यानी एसपी 250 × 3 / 5, 5 × 25 होता है, 3 × 5 = 15, 150, यानी एसपी कितना 150। कर अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपए, अगर वस्तु का मूल्य कितना है, अब निश्चित रखिए, देखिए कर 800 रुपए, वस्तु का मूल्य यहाँ पे कितना है जी 100। आपसे पूछा बिक्री मूल्य क्या होगा, एसपी कितना है 150 यूनिट, 00 से 00, 15 8 120 होता है, 120 10 और यानी 1200 रुपए, कितने जी 1200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी। कह रहा है कि ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट दी जाती है, ब्रांड बी के एक टेलीविजन पर 40% की। दो प्रकार के ब्रांड है, ब्रांड ए पर 25%, ब्रांड बी पे 40%। छूट के बाद बी का मूल्य, छूट के बाद ए के मूल्य से इतना रुपए अधिक है,
अंकित मूल्य 1 का दिया गया, 1 का पूछा गया, 1 का पूछा गया, B का दिया गया, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके लिए, ठीक है जी। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें, ठीक। आज का सेशन यही समाप्त होता है, अगले क्लास में हम देखते हैं, न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद,